चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 16 का पार्ट फर्स्ट है। जो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके जितने भी फॉर्मूला है एक एक करके मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा, और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके 15 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के। तो अगर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो चैप्टर 16 है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, इसके फॉर्मूला को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला को समझने से पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम सीख लेते हैं जो इस चैप्टर में है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है ठोस, जिसे कहते हैं सॉलिड। तो ये क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनकी अंतरिक्ष में 3 भुजाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, ठोस कहलाती है। ठीक दोस्तों, ठोस जो वस्तुएं होती हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। अब इसके बाद में आता है दोस्तों आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम। तो आयतन क्या होता है? ठोस द्वारा अंतरिक्ष के घेरे गए स्थान के परिमाण को उसका आयतन कहते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। इसके बाद में है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? किसी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं लिटरियल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? किसी ठोस के आधार क्षेत्रफलों को छोड़कर शेष बचे सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह है दोस्तों 4 डेफिनेशन जो हमारे आगे काम में आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सब होते हैं। के बारे में दोस्तों मैंने मेंसुरेशन में बताया था, जब हमने मेंसुरेशन समझा था। तो उसमें दोस्तों डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है दोस्तों घनाभ। तो घनाभ के यहाँ पर दोस्तों 3 फॉर्मूला है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। यहाँ पर देखिए लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से हम लिखेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पर हमें रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को B से लिखेंगे, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चौड़ाई हो जाएगी B, ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर H, प्लस यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ऊंचाई हो जाएगी H और लंबाई हो जाएगी L। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दोस्तों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। इसके बाद में है दोस्तों घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा लंबाई L गुणा चौड़ाई B गुणा ऊंचाई H। ठीक है, या दोस्तों इसका फॉर्मूला जब हमें आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा यहाँ पर ऊंचाई। तो ये हो गए दोस्तों घनाभ क्यूबॉइड के फॉर्मूला। अब यहाँ पर दोस्तों हम घन के फॉर्मूला देखते हैं क्यूब के। यहाँ पर दोस्तों घन के लिए भुजा काम में ली जाती है, और यहाँ पर दोस्तों भुजा को हमने L से लिखा है। तो भुजा जब भी हम यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला में काम में लेंगे तो वहां पर हम L से उसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 4 यहाँ पर हम L लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि भुजा हमने L मानी है। इसके बाद में है यहाँ पर दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 और L का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में है घन का आयतन, जो होता है दोस्तों भुजा का क्यूब। तो भुजा है L और L का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आगे फॉर्मूला है घन का विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 गुणा भुजा। तो भुजा L है। और इसी प्रकार से दोस्तों घनाभ का भी विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, ये भी आगे हमारे क्वेश्चन में काम में आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बेलन जो सिलेंडर जिसे कहते हैं उसके फॉर्मूला हम समझ लेते हैं।
तो अब यहाँ पर है दोस्तों बेलन। बेलन दोस्तों क्या होता है, जिसे सिलेंडर कहते हैं। बेलन एक पाइप को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। जहाँ पर दोस्तों देखिए पाई का मान फिक्स होता है 22/7। r यहाँ पर दोस्तों बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बेलन पाइप के आकार का होगा, तो जो उसके दोनों सिरे होंगे वर्ताकार होंगे, तो वहां पर हमें त्रिज्या दी जाएगी। और h है जो इसकी ऊंचाई होती है बेलन की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ पर भी h ऊंचाई है, पाई का मान फिक्स है, r यहाँ पर त्रिज्या है। अब यहाँ पर अगर हमें आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है बेलन का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार है जो वृत्त होता है और वृत्त का यहाँ पर देखिए पाई r स्क्वायर हमें दिया गया है, गुणा में h है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बेलन के अलावा यहाँ पर खोखला बेलन भी होता है, तो उसका आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर खोखले बेलन का आयतन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई और ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, गुणा यहाँ पर दोस्तों होगा h ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो r1 और r2 है ये खोखले बेलन की त्रिज्याएं हैं जो हमें दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है दोस्तों 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट बंद, और इसके बाद में हो जाएगा h प्लस r1 माइनस r2। और भी दोस्तों r1 r2 है जो इसकी त्रिज्याएं हैं और h इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम शंकु के फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों शंकु। शंकु क्या होता है, उदाहरण से हम समझे तो दोस्तों जैसे जोकर की टोपी है, आइसक्रीम का कोण है, ये सभी शंकु के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम शंकु के फॉर्मूला जो हमारे काम में आने वाले क्वेश्चन में वो हम समझ लेते हैं। शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला होता है पाई r l। पाई यहाँ पर दोस्तों 22/7 है, r यहाँ पर त्रिज्या है और l यहाँ पर दोस्तों इसकी तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ पर दोस्तों पाई का मान हमें बदलकर 3.14 भी दिया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों शंकु की तिर्यक लंबाई, जिसे हम कहते हैं एल, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जहाँ पर दोस्तों h इसकी सीधी ऊंचाई हो जाएगी और r है जो इसकी त्रिज्या है। इसके बाद में है दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में r प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पर r त्रिज्या है, l तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद में है शंकु का आयतन। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर दोस्तों पाई r स्क्वायर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यह है दोस्तों शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम ठोस गोले के जो फॉर्मूला है जो स्फीयर के, वो हम समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर है दोस्तों ठोस गोला, जिसे स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, खोखले गोले के भी यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 4 पाई r क्यूब, जहाँ पर दोस्तों पाई का मान हमें 22/7 या 3.14 दिया जा सकता है और यहाँ पर r इसकी त्रिज्या होगी। इसके बाद में है ठोस गोले का आयतन। तो इसका दोस्तों आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद में है दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। के बाद में दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई r स्क्वायर। और इसके बाद में दोस्तों अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अब इसके बाद में दोस्तों गोलीय कोश, जिसे कहते हैं खोखला गोला। तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहाँ पर दोस्तों r1 और r2 इसमें जो हमें त्रिज्या दी जाएगी वो है, जहाँ पर दोस्तों r1 है जो बड़ा होगा r2 से। इसके बाद में दोस्तों गोलीय कोश यानी कि खोखले गोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। यहाँ पर दोस्तों r1 और r2 है जो त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर के, जो यहाँ पर दोस्तों इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।